जय श्री कृष्णा। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत प्रैक्टिकल पॉजिटिव पेरेंटिंग के इस नए सेशन में मैं आरसी राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम पेरेंटिंग में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और मैं आपको, जैसे कल हमने बात की दो प्रकार के पेरेंट की। कितने प्रकार के? दो प्रकार के पेरेंट। एक थे अनइन्वॉल्व्ड। अनइन्वॉल्व्ड मतलब क्या? तुम तुम्हारा देख लो, है ना। दूसरे परमिसिव। परमिसिव यानी क्या है? मेरा बेटा है, गलत कैसे कर सकता है, या मेरी बेटी है, बोले है ना, मेरा लाडला दुलारा, तुम जो कहोगे वो करेंगे, है ना। अब तीसरी पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में हम आज सीखने का प्रयास करेंगे, वो है ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन, है ना। इस पेरेंटिंग स्टाइल को सिंपल भाषा में समझने के लिए मैं आपको चार शब्द सुनाना चाहूंगा। क्या आप सुनना चाहोगे? चार शब्द। हम करे सो कायदा। हाँ, क्या शब्द है? हम करे सो कायदा। ऑथोरिटेरियन, यानी ये हिटलर टाइप पेरेंट्स होते हैं। हिटलर। आपने सुना होगा कि हिटलर टाइप की साहस मैंने सुनी थी। ये पेरेंट भी होते हैं क्या? है ना। या फिर मिलिट्री टाइप पेरेंट्स, है ना। हम करे सो कायदा। अब यहाँ पे ये पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझते हैं इसको। ये पेरेंटिंग स्टाइल में पेरेंट के बच्चे की तरफ से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं। व्हाट्स द वर्ड? एक्सपेक्टेशंस हाई। एंड ये पेरेंटिंग स्टाइल गवर्न होती है रूल्स के द्वारा। रूल्स। हाउ मेनी ऑफ यू सेट रूल्स फॉर योर चाइल्ड? शो ऑफ हैंड्स। कितने लोग रूल सेट करते हैं? बढ़िया। अच्छा, कितने लोग बच्चे से रूल फॉलो करवा के भी लेते हैं? टाइप करे आई। सेट करना अलग बात, फॉलो करवा के लेना अलग बात। टाइप करे आई। और कितने सारे पेरेंट हैं यहाँ पे जो खुद भी रूल फॉलो करते हैं? टाइप करे वी। लेट मी सी। तो ये जो है पेरेंट, ये क्या करते हैं? एक्सपेक्टेशंस हाई रखते हैं। पहली बात, एक्सपेक्टेशंस हाई रखते हैं। दूसरी बात क्या है? एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ ओके रूल्स भी सेट करते हैं, है ना। तो ये दोनों, दिस पेरेंटिंग स्टाइल इज गवर्न बाय एक्सपेक्टेशन स्ट्रक्चर्स रूल्स, है ना। अब यहाँ पे पनिशमेंट्स भी आ जाती है, ना करे तो क्या पनिशमेंट आ जाती है। यानी वार्मथ की, प्यार की थोड़ी सी कमी है। प्यार करते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं, है ना। बट वार्मथ की जगह पे डिसिप्लिन आ जाता है। व्हाट्स द वर्ड? डिसिप्लिन आ जाता है। और कई बार ये अपने साइज में और उम्र में बड़े होने का पावर भी यूज करते हैं। पावर आया ना। तो पावर भी यूज करते हैं। तो ये कहते हैं ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स। इसको सिंपल भाषा में हम कैसे समझेंगे? हम करे सो कायदा। हम जो करेंगे वही सही। यस, तुमको फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स आर रूल्स। साचा आत घरात, है ना। यस। तो ऐसे ये पेरेंट्स होते हैं। अब ये पेरेंटिंग स्टाइल का आउटकम मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। ये पेरेंटिंग स्टाइल का आउटकम बहुत ही जबरदस्त है। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। तो इस पेरेंटिंग स्टाइल का सबसे पहला एडवांटेज है गुड एंड प्रेडिक्टेबल बिहेवियर। क्या कहा? बच्चे का अच्छा और प्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है। पहली स्टाइल्स में हमने क्या कहा? रिस्क प्रोन बिहेवियर होते हैं बच्चे के, हमने बताया। या डिसिप्लिन की कमी हो सकती है, गलत संगत में फंस सकता है बच्चा, आपको उल्टे जवाब दे सकता है, ना कह सकता है, उसका तनाव भी ज्यादा हो सकता है। ऐसा हमने पहले दो पेरेंटिंग स्टाइल में देखा। यहाँ पे अच्छा बिहेवियर आपको बच्चे की तरफ से मिलेगा। पहली बात गुड बिहेवियर। दूसरी बात, सेफ्टी बनी रहती है, रिस्क कम हो जाती है बिकॉज ऑफ रूल्स एंड थोड़ा सा पावर भी लगाते हैं, है ना। तो सेफ्टी बच्चे की बनी रहती है, खेलते वक्त भी, बाहर रहते वक्त भी, और ओवरऑल आचरण में भी बच्चा रिस्की बिहेवियर से थोड़ा दूर रहता है। तो सेफ्टी बने रहती है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव यूजफुल? यस, शो ऑफ हैंड्स। तीसरी वाली बात, एकेडमिक में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। वाह, क्या बात है। हिटलर होने के इतने सारे फायदे। हम्म। और बच्चे गोल ड्रिवन बनते हैं।
शो ऑफ हैंड्स अगर मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। क्लियर? यस। तो ये इतने सारे प्लस पॉइंट है तो कुछ माइनस पॉइंट भी होंगे, हाँ या ना? तो जरा देखते हैं माइनस पॉइंट क्या है इस रील के। बच्चे रूल डिपेंडेंट बन जाते हैं। रूल है तो है ना, पता चला। नहीं तो क्या हुआ कि बोले हम आ तो रहे थे आपके पास बट नेट चला गया, जीपीएस काम नहीं कर रहा तो अब ये रुक गए, नो प्रोग्रेस। आया ना? क्योंकि बच्चे रूल डिपेंडेंट होते हैं, माता पिता के गाइडेंस या इंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंट होते हैं, तो इंडिपेंडेंट नहीं बनते हैं बच्चे। थोड़ा सा वो चैलेंज आ जाता है। दूसरी बात समझने का प्रयास करते हैं। लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है कभी कभी बच्चों का, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज बट कई बार अगर पेरेंट बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं तो ये बच्चे यू नो सबमिसिव बन सकते हैं, थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। ओके, और लो सेल्फ एस्टीम हो सकता है, नॉट ऑलवेज बट हो सकता है क्या, तो डेफिनेटली हो सकता है, ऐसा पाया गया है। आगे बढ़ते हैं, रेबिलियन बन सकते हैं। मैंने कहा रेबिलियन बन सकते हैं, ये क्या है रेबिलियन बन सकते हैं? कितने लोगों ने वो मूवी देखी है, क्या बेटा नाम की मूवी? अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और वो कौन थी, अरुणा ईरानी, है ना? पहले तो वो जी सासू माँ, 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 फिर कौन सासू माँ? कौन सासू माँ? है ना? क्योंकि हमेशा याद रखे, साइज में भी पावर में भी आज नहीं तो कल बच्चे आपसे बड़े होने वाले हैं, हाँ या ना? तो ये पावर ओवर का गेम हो सकता है आगे चल के थोड़ा सा घाटे में रहे, बच्चे रेबिलियन बन सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक अच्छी सी बात बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर सही समय पे हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं एक्सप्लेन किया ना तो फायदे में रहेंगे हम। शो ऑफ हैंड्स अगर मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। आगे बढ़ते हैं। और एक है इमोशनली डिस्कनेक्ट हो सकते हैं ऐसे बच्चे। मैंने कहा इमोशनली डिस्कनेक्ट हो सकते हैं ऐसे बच्चे। क्यों? क्योंकि हमेशा देखो, हमारा सिंपल सा रूल है दोस्तों, रिलेशनशिप में हमें हमेशा, क्या कहा मैंने, ऐसे लोग पसंद नहीं आते जो हमेशा लेने देने की बात कर रहे हो, थोड़ा सा अफेक्शन चाहिए, हाँ या ना? तो ये पेरेंटिंग स्टाइल के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, प्लीज नोट करना। बट एट द सेम टाइम ये रेबिलियन बनने की रिस्क है और इमोशनल डिस्कनेक्ट। तो ऐसे बच्चे ना जब बाहर जाने का मौका मिलता है तो पहला चॉइस कर लेते हैं कि यार चलो हम कल्टी मार देंगे, कल्टिश करेंगे, हॉस्टल पे जाना है, कहीं और सीखने को जाना है, तो ये खुश होते हैं बच्चे, माँ बाप से दूर जाते हो। क्यों? क्योंकि कभी कभी वो ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तो प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है। तो ये रही ऑथोरिटेरियन, क्या कहते हैं, पेरेंटिंग स्टाइल। अब चौथी पेरेंटिंग स्टाइल की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा और ये चौथी पेरेंटिंग स्टाइल है ऑथोरिटेटिव। ऑथोरिटेटिव, ओके, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है ये। इसको मैंने कुछ 4 शब्द इसके लिए मैंने ऐसे चुने, मुझे कुछ कहना है। पहला क्या था, हम करे सो कायदा। अब मैंने क्या कहा, मुझे कुछ कहना है। तो ये पेरेंटिंग स्टाइल कैसे होती है, और मैं सजेस्ट करता हूँ ये पेरेंटिंग स्टाइल एटलीस्ट मैं तो यूज करता हूँ, आप इवैल्यूएट डेफिनेटली कर सकते हो। ये पेरेंटिंग स्टाइल क्या होती है, पावर एंड रेसिप्रोकेटिव बिहेवियर है। यानी पावर भी यूज करते हैं कि यस मैं माँ हूं तो मैं तुम्हारे भले की जानती हूँ तो तुम्हें मुझे सुनना चाहिए, एक्सपेक्टेशन भी है। बट एट द सेम टाइम अच्छी कुछ बात की तो उसका रेसिप्रोकेशन भी है। और एट द सेम टाइम भले ही मैं माँ हूँ बट सिर्फ मैं माँ हूँ इसलिए तुम्हें मुझे नहीं सुननी, या मैं पिता हूँ इसलिए मेरी नहीं सुननी, तो उसके पीछे के रीजंस भी बताए जाते हैं, रीजंस भी बताए जाते हैं। तो सिर्फ मैं बोला इसलिए सुनो, ये वाला एटीट्यूड नहीं है, एक्सप्लेनेशन है, डिस्कशन है। और इसीलिए स्टाइल का नाम रखा है मुझे कुछ कहना है ना? तो हम बताएंगे तुम्हें ये करना जरूरी है और साथ में बताएंगे क्यों करना जरूरी है, और साथ में गाइडेंस भी देंगे कैसे करना है। ओहो, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, रिलेशनशिप हो या पेरेंटिंग हो, ये स्टाइल अच्छे काम करती है। समझाओ करना क्यों जरूरी है, फिर समझाओ कैसे करना है ना? तो ये अगर सब बातें एक्सप्लेन होती है तो क्या होता है,
बच्चा डेफिनेटली बेहतर परफॉर्म करता है। तो चलो और क्या है स्टाइल में, स्टैंडर्ड्स होते हैं, रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स आर इनफोर्स बट रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर ऑल, स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर ऑल, है ना। 5 क्लब में तुम जाओ, है ना। कई सारे पेरेंट बोलते हैं सर 2 महीने से मैं बता रही हूँ उसको 5 क्लब अटेंड करो, 5 क्लब अटेंड करो, 5 क्लब अटेंड करो, तुम जाओ, है ना, भाषण सुनो, मॉर्निंग सक्सेस मंत्रा सुनो, भगवत गीता में जाओ, एक भी प्रोग्राम में वो नहीं जाता है। ऐसे रूल किस काम के। तो ज्यादातर आपको भी वो रूल फॉलो करने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। शो ऑफ हैंड्स अगर मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। तो रूल्स भी है, स्टैंडर्ड्स भी है, दे आर फॉर ऑल। ये डेमोक्रेटिक है। व्हाट्स द वर्ड डेमोक्रेटिक, यानी यहाँ पे दोनों पार्टियों को अपना मत रखने का अधिकार है। व्हाट्स द वर्ड, मत रखने का यानी अपना ओपिनियन रखने का, अपना व्यू पॉइंट रखने का अधिकार है। ये पेरेंट बच्चे को इनकरेज करते हैं कि दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट यू टू डू, दिस इज व्हाई आई एक्सपेक्ट दिस यू टू डू दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? वी कैन हैव अ राउंड ऑफ डिस्कशन एज वेल। शो ऑफ हैंड्स, आपको अगर कोई ऐसी बात करता है तो यू फील रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज रिस्पेक्टेड। आपको लगता है यार मुझे भी इज्जत मिल रही है, मेरा भी ओपिनियन लिया जा रहा है। और जब हम ओपिनियन देते हैं तो जिम्मेदारी अपने कंधों पे आती है, आया ना, अपने यानी बच्चों के कंधों पे। तो ये बात को भी हम याद रखते हैं या माइंड में रखते हैं। तो ये रही ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। जरा इस पे थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा दोस्तों, इसके फायदे क्या है। सबसे पहले बात अकाउंटेबिलिटी। व्हाट्स द वर्ड, अकाउंटेबिलिटी यहाँ बच्चे की है, क्योंकि डिस्कस करके एग्रीमेंट के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, हाँ या ना। शो ऑफ हैंड्स, बच्चा छोटा है तो भी उसको समझाया जा सकता है। क्योंकि एक पेरेंट ने मुझे पूछा बच्चा बहुत छोटा है उसको कैसे कैसे समझाए, तो मैंने कहा कोशिश तो कर लो। संभव अर्जुन ने आधा चक्रव्यूह व्यूह सुना दिया था अपने बच्चे को, जो माता उसकी माता के गर्भ में था, है ना। अभिमन्यु जब, क्या नाम है अभिमन्यु की मम्मी का, अभिमन्यु की मम्मी हम्म, उत्तरा उत्तरा थी, या उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी, हाँ उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। सुभद्रा, यस हाँ। तो अभिमन्यु की माता सुभद्रा उसके गर्भ में उसने सुना दिया। तो बच्चे सुन सकते हैं, ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। यस, शो ऑफ हैंड्स। तो बच्चे के साथ डिस्कस करो तो अकाउंटेबिलिटी बच्चे की होती है। पहले वाले केस में अकाउंटेबिलिटी किसकी थी, पेरेंट की थी, ऑथोरिटेरियन में, है ना। क्योंकि पेरेंट रूल सेट करेंगे, पेरेंट फॉलो अप लेंगे, नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसा भी हो सकता है वहां पे, है या ना। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी बच्चे की है। पहले दो जो मैंने बोले, निग्लेक्टिव या फिर अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग एंड परमिसिव पेरेंटिंग, उसमें किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। इसमें है, एक में माता पिता की, एक में बच्चे की। और बच्चा अकाउंटेबिलिटी अगर लेता है तो डेफिनेटली आपको एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर देखने को मिलता है ना। यहाँ पे बच्चे वॉरियर एटीट्यूड वाले आ जाते हैं सामने, क्यों? क्योंकि उनको पता है मुझे सपोर्ट सिस्टम भी है मेरे पीछे, मुझे गाइडेंस भी मिल रहा है और मुझे वो फ्रीडम भी मिल रहा है। तो यहाँ पे बैलेंस्ड है। तो बढ़िया तरीके से लड़वैये बच्चे, पॉजिटिव या एसर्टिव एटीट्यूड वाले बच्चे इस स्टाइल की वजह से होते हैं। स्टूडियस और गोल ओरिएंटेड होते हैं क्या, तो डेफिनेटली यस। डिसिप्लिन एंड वेल बिहेव्ड होते हैं क्या, डेफिनेटली यस। ओके, डेफिनेटली वर्ड मतलब ये डिपेंड करता है पेरेंट कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मेरे कहने से क्या होगा, है ना। यस, आगे बढ़ते हैं। ये बच्चे एकेडमिक में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं और गोल ओरिएंटेशन के साथ साथ रिलेशनशिप ओरिएंटेड भी होते हैं। दे आर गोल ओरिएंटेड एज वेल एज रिलेशनशिप ओरिएंटेड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या है, ये स्टाइल में नकारात्मक कोई इशू मुझे नजर नहीं आता, पर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बच्चे को बिना फोर्स किए बच्चे से कोई काम करवाना है तो आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। पहली चीज, रोल मॉडल बनना पड़ेगा। रोल मॉडल बनना पड़ेगा, आसान नहीं है, हाँ या ना। और दूसरी बात, आपको आपकी एक्शन से, आपके खुद के
जिसे कहते हैं ना आपको खुद को, जिसे कहते हैं अथॉरिटी, ये जो है ना ये लीडरशिप वाली अथॉरिटी है। यहाँ सामने वाली व्यक्ति आपको लीडर मानती है, आप स्वयं घोषित लीडर नहीं हो, तो उसके लिए एक ट्रेमेंडस कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी आपको, तभी अथॉरिटी प्राप्त होगी, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज बच्चे आपका फुटबॉल बना देंगे, यू नो। तो ये रहे 2 पेरेंटिंग स्टाइल। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इसके बारे में भी आप डेफिनेटली सोचोगे, अलग-अलग पेरेंटिंग स्टाइल है। मैं 4 शब्द आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, 4 शब्द। ओके, ज़रा लिख लेते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो कृपया करके लिख लीजिए। एक शब्द है नर्चर। क्या है? नर्चर, यू नो, नर्चर। नर्चर यानी क्या? बच्चे को गाइडेंस देना, ज़िम्मेदारी लेना उसकी डेवलपमेंट की। नर्चर, हम पौधों को नर्चर करते हैं, यस, पौधों को नर्चर करते हैं। सिमिलरली एक शब्द है नर्चर। दूसरा शब्द है अफेक्शन, लव या वार्मथ, है ना? यस, एक्सप्रेशन ऑफ लव। ओके, एक है नर्चर, एक है लव कहेंगे, या अफेक्शन शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा, यू नो, अफेक्शन। तो ये रहा दूसरा शब्द। तीसरा शब्द है रूल। व्हाट्स द वर्ड? रूल। रूल्स, है ना? रूल्स होने चाहिए। और चौथा शब्द है एक्सपेक्टेशन। ये हो गए 4 शब्द, प्लीज नोट करना। और ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग में चारों को टिक लग जाता है। ओके, अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग में चारों को टिक नहीं लगता, ना तो नर्चर किया जा रहा है ना? ना तो अफेक्शन दिया जा रहा है, ना तो रूल सेट किए जा रहे हैं, ना तो एक्सपेक्टेशन हाई है, कुछ नहीं है ना? तो ये चारों शब्दों को जरा समझते हैं दोस्तों, इस पे ध्यान देते हैं, और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप देखिए किस तरीके से आप आपके पेरेंटिंग में ये चारों शब्द ला सकते हो, है ना? जैसे मान लो, हमने दूसरा कहा परमिसिव पेरेंट, बहुत अच्छे से नर्चर करते हैं, अफेक्शन और प्यार भी दिखाते हैं, पर रूल्स नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है। ऑथोरिटेरियन पेरेंट, वो क्या करते हैं? तो वो रूल सेट करते हैं, एक्सपेक्टेशन हाई रखते हैं, टू सम एक्सटेंट नर्चर भी करते हैं, अफेक्शन की कमी, और नर्चर काफी अच्छा होता है उनका, तो डेफिनेटली होता है, पर अफेक्शन की कमी। तो सब जगह टिक बॉक्स लगते हैं, सिर्फ कनेक्शन, रिलेशनशिप में दरार या रेबिलियन एटीट्यूड आने की रिस्क होती है। और ऑथोरिटेटिव, वो नर्चर भी करते हैं, बच्चे के साथ बात करते हैं, उसकी डेवलपमेंट की जिम्मेदारी लेते हैं, पार्ट 1। पार्ट 2, वो बच्चे के प्रति अपना प्यार भी जाहिर करते हैं, बार बार अफेक्शन, जिससे रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ आती है। वो हाई एक्सपेक्टेशन और हाई स्टैंडर्ड भी सेट करते हैं, पर वह इसलिए नहीं करते पेरेंट, ऑथोरिटेटिव पेरेंट इसलिए नहीं कहते कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, इसलिए सुनना चाहिए ना। वो बच्चे को बार बार याद दिलाते हैं, तुम में टैलेंट है, तुम कर सकते हो, इसलिए तुमसे ये एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशंस क्यों है? क्योंकि तुम में वो क्षमता है। और वो उनको गाइड भी करते हैं, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, हाउ टू डू इट, एंड सपोर्ट भी देते हैं। शो ऑफ हैंड्स, अगर मैं मेरी बात को आप तक क्लैरिटी से पहुंचा पा रहा हूँ, तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना? वो रूल सेट करते हैं ताकि एक डिसिप्लिन बना रहे। देखो दोस्तों, टैलेंट है ना, छोटे समय के लिए जाता है, डिसिप्लिन बहुत लंबे तक लेके जा सकता है बच्चे को। तो ये चारों शब्द जो मैंने कहे, नर्चर करना, अफेक्शन यानी प्यार ये करना, एक्सपेक्टेशंस रखना बच्चे से, और रूल्स भी सेट करना, बाउंड्रीज सेट करना। एक स्पेशल सेशन लूंगा रूल्स पे मैं, कि रूल्स होने चाहिए क्या, किस प्रकार के होने चाहिए, फ्लेक्सिबल रूल कौन से, कंपलसरी यानी नॉन नेगोशिएबल रूल कौन से, इस पे भी एक सेशन में लेने वाला हूँ आने वाले समय में। तो मुझे उम्मीद है कि आज ये 4 शब्दों पे आप विचार करोगे। कितने शब्द है? पकड़ू, रंडू, मोड़ू, नाल, है ना? 4 शब्द है। तो ये 4 जो शब्द है, इस पे आप कृपा करके विचार करें, और ये चारों शब्द आपकी पेरेंटिंग में होने चाहिए, है ना? देखो, नर्चरिंग भी होनी चाहिए, सपोर्ट देना है, डेवलपमेंट पे काम करना है, प्यार का इज़हार भी बार-बार करो, है ना? करना चाहिए, हाँ या ना? देखो, बच्चे को जब तक कुछ नहीं समझता तब तक उसको बहुत प्यार करते हैं, जैसे ही समझने लगता है दूर करते हैं, अरे ऐसे नहीं है। बोले अब तो बड़े हो गए, तो क्या प्यार की ज़रूरत नहीं है क्या? है ना? प्यार की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, सबको है। इनफैक्ट मिड लाइफ सक्सेस में मैं हमेशा सबको कहता हूँ, सबसे बड़ा प्यार जो होता है वो सेल्फ लव है, सेल्फ केयर है।
तो आप खुद से भी वो एक्सप्रेशन करें। देखो कोई करे ना करे, है ना, वो क्या नाम है उसका, करीना कपूर का जब वी मेट का डायलॉग हमेशा यूज करना है, मैं मेरी फेवरेट हूँ बोलती है वो, है ना, क्या बोलती है, मैं मेरी फेवरेट हूँ, क्यों ना। तो सेल्फ लव, सेल्फ केयर भी जरूरी है। तो बच्चे के प्रति प्यार भी एक्सप्रेस करते रहे, रूल्स सेट करते रहे, रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाई एक्सपेक्टेशन मेंटेन करें। ये चारों कॉम्बिनेशन में दोस्तों तनाव नहीं आता है, बट परफॉर्मेंस अच्छा आता है। तनाव नहीं आता है पर परफॉर्मेंस अच्छा आता है। तो देवी और सज्जनों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको हेल्प करेगा, पर कृपा करके इस पे देखिए कि ये चारों है नहीं है, कौन सा ज्यादा कौन सा कम, जरा इवैल्यूएट कीजिए और हर धीरे धीरे से बिल्ड कीजिए। तो चलो, घड़ी की सुई का इशारा देखते हैं, और आज के लिए यही रुकते हैं। तो रुकने से पहले मैं आपको दो विनती करना चाहूंगा। पहली, अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। तो अगर आपको सोहम गुरुकुल के डिफरेंट डिफरेंट ये अलग अलग कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं, इससे कुछ हेल्प हो रही है, थोड़ा वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो कृपया इसका प्रचार प्रसार करें। दूसरी बात, आप स्वयं कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए। जय श्री कृष्ण। आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद।